व्यक्ति जब कोई भी साधना शुरू करता है, कोई कार्य शुरू करता है, तो उससे संबंधित पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसको शुरू करता है। और ख़ास करके जहाँ तक अध्यात्म का मैटर है, तो आप समझिए कि जब कोई भी साधक साधना प्रारंभ करता है, तो साधना प्रारंभ करने से पहले और साधना प्रारंभ करने के दरमियान वह उससे संबंधित तमाम जानकारियों को इकट्ठा करता है, तमाम लोगों से उसकी जानकारी लेता है। इस बीच में अब जहाँ तक कि सोशल मीडिया हर हाथ तक पहुँच चुका है, हर हाथों में सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सभी लोग अगर कोई भी साधना कर रहे हैं तो उसमें पर्याप्त जानकारियाँ सोचते हैं कि हम कितनी जानकारी इसमें प्राप्त कर लें। और जबकि वास्तविकता है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जानकारियाँ जो है उटपटांग जानकारियाँ ही उपलब्ध होती हैं। ऐसी स्थिति में साधक साधना काल में भी भ्रमित हो जाता है। और पहली चीज़ तो सोशल मीडिया पे जानकारी उपलब्ध होने के कारण ही गुरु को कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता है। किसी मार्गदर्शक या किसी गुरु की किसी को कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह सिर्फ और सिर्फ साधना करना चाहता है और सोचता है कि बस मैं सफलता प्राप्त कर लूँ। वह यह भूल जाता है कि अगर इतना आसान होता बिना गुरु के साधना में सफलता प्राप्त करना, या ये साधनाएं, यह आध्यात्म जगत इतना आसान होता तो दुनिया में कोई दुखी क्यों रहता, हर व्यक्ति प्रसन्न रहता, संपन्न रहता। अगर इतनी आसान साधनाएं होती तो कोई परेशान क्यों रहता। यह चीज़ लोग भूल जाते हैं और बस साधना में लग जाते हैं। कुछ समय साधना करते हैं, साधना करने के बाद लगता है कि नहीं सब बेकार है, फिर साधना को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में साधकों के एक शंका के समाधान के लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। कुछ साधकों का ये मानना है, या फिर आपको सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि अगर आप अप्सरा साधना करते हैं या किन्नरी या अक्षर साधना इत्यादि करते हैं तो वो शक्तियाँ क्या है कि साधकों को अपना गुलाम बना लेती हैं और साधकों को अपने मन मुताबिक चलाती हैं। जैसा चाहती हैं वो साधक से वैसा करवाती हैं। तो इससे उन साधकों को बहुत सारे साधक तो भ्रमित हो जाते हैं कि क्या ये साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप साधना में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक मार्गदर्शक की तलाश करनी चाहिए, एक गुरु की तलाश करनी चाहिए जिसने स्वयं साधना को संपन्न किया हो, जो स्वयं उस मार्ग पे चल चुका हो, जिस मार्ग पर चलने की आप अभिलाषा रखते हो, आकांक्षा रखते हो और सफलता प्राप्त करना चाहते हो। उस मार्ग पे वो चला हो और उस मार्ग पे चल करके वो सफलता प्राप्त किया हो, सफलता प्राप्त कर चुका हो। अगर ऐसा मार्गदर्शक या गुरु आपको अगर मिलता है तो फिर आप ये मान लें कि आप साधना में सफल हो जाएंगे। अगर ऐसा मार्गदर्शक या गुरु नहीं मिलता है तो फिर आपकी सफलता में दुविधा है, आप कहाँ तक सफल होंगे अब ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि ये जो शक्तियाँ हैं किसी को गुलाम बनाने की जहाँ तक यहाँ पे बातें आ रही हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो शक्तियाँ हैं जिसने भी ये शक्तियों को हासिल भी किया, सिद्ध कर लिया है, ऐसे साधक अगर ये चाहें कि इन शक्तियों के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाया जा सके, किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुँचाया जा सके, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक किसी भी प्रकार से, तो ये समझे कि ये संभव नहीं होता है, क्योंकि ये शक्तियाँ किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप ये अपने साधक की वो सभी मनोकामनाएं, वो सभी आकांक्षाएं, वो सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकती हैं। जिन इच्छाओं को, मनोकामनाओं को, आकांक्षाओं को पूर्ण करने में अन्य किसी व्यक्ति का कोई अहित न हो, अन्य किसी व्यक्ति को कोई हानि न हो, ऐसे सभी प्रकार की संपन्नताएं ये अपने साधक को प्रदान करती हैं। ये तो सत्य है। लेकिन आप चाहो कि इन शक्तियों को सिद्ध करने के बाद में किसी का आप वशीकरण कर लो, अनैतिक रूप से, अनुचित रूप से किसी का उच्चाटन कर दो, स्तंभन कर दो, तो ये संभव नहीं है। हालांकि इनके द्वारा अविचारिक प्रयोगों को करने का एक निश्चित दायरा होता है और इन शक्तियों के द्वारा आप कोई अनैतिक कार्य को नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सभी शक्तियां हैं, राजसिक शक्तियां, ये सभी शक्तियां जो है वो माता प्रकृति के अधीन है।
और माता प्रकृति के अधीन होने के कारण इन्हें भी माता प्रकृति के बनाए हुए नियमों का पालन करना पड़ता है। अब जबकि ये अगर माता प्रकृति के नियमों का पालन करती हैं तो फिर ये अगर किसी दूसरे व्यक्ति का अहित करती हैं तो फिर इन्हें उसका दंड भोगना पड़ेगा। और जबकि ये स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं तो ये कभी भी इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। तो अब आप इससे ये थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये शक्तियाँ किसी दूसरे व्यक्ति का अहित नहीं कर सकती हैं, उनको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, तो क्या ये शक्तियाँ अपने साधक को गुलाम बनाएंगी? जो इनको पूज रहा है, भोग दे रहा है, इनकी आराधना कर रहा है, इनकी शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही है उसके मंत्र जाप से, तो ये अपने साधक को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, क्यों गुलाम बनाएंगे? बल्कि उल्टा ये तो अपने साधकों का सहयोग करती है, सहायता करती है उनके आध्यात्मिक विकास में, आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक विकास में हर प्रकार से ये अपने साधक को संपन्नता प्रदान करती है, उन्हें गुलाम नहीं बनाती है। तो अगर इस प्रकार की या फिर किसी अन्य प्रकार से, जैसे कहते हैं लोग कि शादी नहीं होगी अगर साधना कर लिया अप्सरा का, अगर अप्सरा को प्रेम का रूप में सिद्ध कर लिया शादी नहीं होगी, अगर बहन रूप में सिद्ध किया तो बहन मर जाएगी, माता रूप में सिद्ध किया तो माँ मर जाएगी। हालांकि माता रूप में ये शक्तियाँ जल्दी सिद्ध नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई मर जाएगा। आने वाली वीडियोज़ में और जानकारी प्रदान करेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही, बस इतना ध्यान दें कि किसी को अहित नहीं करती हैं ये सब।